विद्यार्थियों में कहा है कि एसएससी का सवाल है तो रेलवे वाला बढ़ जाता है, रेलवे वाला का सवाल है एसएससी वाला बढ़ जाता है, बीपीएससी का सवाल है एसएससी वाला नहीं आता है। इसीलिए तो इतना हंगामा होता है और इतना भ्रष्टाचार होता चल जा रहा है दिन प्रतिदिन। यह एग्जाम संस्था जो है दिन प्रतिदिन पैसा लेकर जो है विद्यार्थियों से एक अपना अलग फंडिंग कर रही है और पैसा हसूट रही है। यह केवल नौकरी, देखो बेरोजगार को रोजगार देने के नाम पे जो है ये एक प्रकार का ये लोग का अपना रोजगार चालू हो गया है। इसको दूर करने के लिए चाहिए हम लोग को पूरी मजबूती से आना। देखिए आज टीचर लोग को जो है मार के एक टीचर का हाथ तोड़ दिया गया है, गर्दन मतलब दबोच लिया गया है और उन लोग को बंद करके गाड़ी में बंद के बुझा रहा है कि लोग आतंकवादी है। मतलब ऐसे करके उन लोग को एथी में बंद करके गाड़ी में और पूरा दिल्ली भ्रमण कराया जा रहा है। काहे के लिए? इसे कुछ होने वाला है? अब जब तक देखिए हम जब आंदोलन करेंगे, जब बात कहने के लिए टीचर जा रहे हैं, समझाने के लिए टीचर जा रहे हैं, तो यह सरकार जो है पकड़ के और हम लोग को जेल में डाल दे रही है, बस में डाल दे रही है और कहीं कहीं ले जाके घुमा रही है, जेल के नाम पे धमकी दे रही है। हालांकि अभी तक तो जेल में नहीं डाली है लेकिन डाल देगी, इसका क्या ठीक है? यह बहरी हो गई है। इसको हम लोग को बदलने के लिए जो भी भारत के बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे राकेश यादव है, खान सर है, अभिनय शर्मा है, मतलब रोशन सर है, तो ऐसे जो है बहुत सारे टीचर है, इन सबको आगे आना होगा और एक नई कमिटी बनाना होगा और देश को व्यापक स्तर पे जो है हम लोग को आंदोलन करना होगा, क्रांति करना होगा, तब जाके जो है यह सुधरेगा। नहीं तो ऐसा ही हर साल जो है लाखों लड़का का जीवन बर्बाद होता है। बोलिए एक दिन एज अधिक हो जाए तो यह फॉर्म नहीं भरने देते हैं, और दूसरी नंबर जब फॉर्म भर दिया जाए तो अच्छी तरह से एग्जाम नहीं लेते हैं, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमें तो यह मालूम नहीं चलता कि इंडिया में लगभग 95 करोड़ वोटर है, 95 करोड़ वोटर है, और 95 करोड़ वोट जो है पड़ता है और इसको चंद दिनों में, कुछ ही दिन में अच्छा से काउंटिंग करके रिजल्ट सुना के और सरकार बना लिया जाता है। वोट में कभी इधर उधर नहीं होता है। लेकिन 10 लाख 20 लाख 50 लाख लड़का यदि फॉर्म भर रहा है तो ये लोग सही से एग्जाम नहीं करा पाता है। हमें तो समझ नहीं आता कि ये लोग का मानसा क्या है। जब आपको जैसे एग्जाम नहीं कराना है तो मत कराइए, बंद कर दीजिए। काहे का झूठ मूठ का तमाशा बनाए हुए हैं कि हमारा एसएससी एक अलग संस्था है, रेलवे अलग संस्था है ना, तो इस सब से जो है सुधार होने वाला नहीं है। और जो भी देखिए घर से बाहर निकलना होगा, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यह सरकार जो है यह नहीं सुनेगी। यह जो है भ्रष्टाचार के जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ाते चली जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को जो है घर से बाहर निकलना होगा। और देखिए गार्जियन लोग को भी हम कहते हैं, गार्जियन लोग एक और कहते हैं बच्चों को जो तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, ही नहीं हो रहा है, और दूसरी ओर इसी पार्टी को चाहे दूसरे पार्टी को, जो कोई भी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है उसी को वोट देकर जीता दे रही है। तो यह गलत है। गार्जियन लोग भी बच्चों के साथ आए तब जाके जो है पूरी तरह से होगा। और जो भी मतलब भ्रष्टाचार करने वाले जो देखिए इसको डंडा चलाया है, हाथ तोड़ा है, तो हाथ तुड़ा है तो उसको ना जाके तुरो। जो एसएससी का चेयरमैन बने बैठा है, भारत सरकार में मंत्री बने बैठा हुआ है, शिक्षा मंत्री है, उन लोग का जाके हाथ तोड़ो गोड़ तोड़ो, तो ये लोग नहीं तुरेगा। ये लोग तुरेगा हम लोग जैसे कमजोर आदमी को, कमजोर टीचर को, मतलब जो कुछ नहीं करता, मतलब जो ईमानदारी से है। देश में आके भ्रष्टाचार मतलब करने वाला व्यक्ति, देशद्रोही आतंकी है, वो अच्छा से नहीं पकड़ा पाता है, बम ब्लास्ट करके चला जाता है, उसको पकड़ने का हिम्मत नहीं है इन लोग को। उस समय जो भी जांच एजेंसियां कहाँ रहती है, और जो लीक करने के लिए कोई भी मतलब लीक कर देता है, ये क्या सिस्टम है भाई? इसको सुधारना होगा तो हम लोग को क्रांति करना होगा। और जब तक हम लोग क्रांति नहीं करेंगे तब तक इस देश में एग्जाम के नाम पे बेरोजगारों से जो है यह सरकार रोजगार चलाती रहेगी और झूठ मूठ को जो है बच्चों को पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे फंसाती रहती है। इससे हम लोग को बचना है तो हमें सब लोग को एकजुट होना होगा। चाहे देखिए हम कहते हैं पटना में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी जो भी मतलब विद्यार्थी है सब कोई एक मंच पे आए। और याद करिए जयप्रकाश नारायण का जो है 1974 का आंदोलन, जो छात्र आंदोलन था, और यह जो है प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए जो है मजबूर कर दी और देश को जो है बता दी अपने ताकत को। जो छात्र जो है अपने ताकत का एहसास पहली बार कराया था और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को हरा दिया था। आज ठीक वैसा ही हम लोग को जरूरत है कि जितने भी विद्यार्थी है सब कोई आए, सब टीचर लोग आए और गार्जियन लोग भी साथ दे और फिर से आंदोलन किया जाए और फिर से ऐसी नासमझ सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को जो है झुकाने के लिए हम लोग पूरी तरह से मतलब जो है उसको मजबूर कर दिया जाए। इसके लिए चाहे हम लोग को जो भी करना हो, करने के लिए हम लोग को पूरी तरह से खुल के आना होगा। देखिए यह जो है झूठ मूठ का जो है एग्जाम के नाम पे ढोंग करती है, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे ढोंग करती है। ये क्या सिस्टम है भैया? कभी माउस काम नहीं कर रहा है तो कभी जो विद्यार्थी जा रहा है उसको पीट दिया जा रहा है, कभी पेपर कैंसिल हो जा रहा है, बस्ता धरने के नाम पर 50 रुपया ले लिया जा रहा है, हमेशा पेपर लीक, कभी लीक, कभी सेंटर इतना दूर दूर भेजा जा रहा है। क्या इतना पैसा होता है? इससे सरकारी सेंटर नहीं बनाया जा सकता है? सरकारी अधिकारी को नहीं रखा जा सकता है? जब भी पेपर लीक होता है तो इसमें आप कब किसी को फांसी पे लटकाए हैं? ऐसा सजा बनाइए कि जो भी पेपर लीक करता है, एक आत्महत्या करना ही 302 वाला काम नहीं है। किसी के छात्र के जीवन से खेल जाना यह 302 से बड़ी बात है। इसके लिए तो और कठोर दंड का सजा होना चाहिए संविधान में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग जानते हैं, ये लोग नेता लोग ही नियम बनाते हैं, यही लोग विधायिका में रहते हैं और यह पूरी तरह से जानते हैं यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ही लोग इसमें फंस जाएंगे, इसीलिए ऐसा नहीं करते। कठोर नियम का प्रावधान लाए,
एक नई कानून बनाए तब जाके देश में जो है कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। और जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप खुल के पूरी तरह से आप जो भी पैसा अर्जित किया या जो भी आपके पास जितना सक्षम है आप आगे आइए। पैसा को रखकर क्या कीजिएगा, जब हमारे ही प्रिय विद्यार्थियों को मारा जाए, पीटा जाए, अच्छी तरह से एग्जाम ना हो, तो यह कहीं ना कहीं जो है शर्म की बात है, दुख की बात है। और हमारे जैसे टीचर जो सहपाठी है उनको जो है डंडा से मारा जा रहा है, हाथ तोड़ दिया जा रहा है, यह कहां तक सही है? हम कब तक इस अत्याचार को सहते रहेंगे? और लोग कहते हैं शांति से आंदोलन, शांति से आंदोलन करने के लिए तो गया था लोग, अभी 1.5 घंटा 2 घंटा ही नहीं हुआ तब तक उसको पकड़ लिया गया। अरे बात हम मान लिए कि तुम एसएससी जो है वह काम करती या नहीं करती, उससे हमको बहस नहीं है। कम से कम टीचर लोग का प्रॉब्लम तो सुन लेती, कहती जो हम ऐसे ऐसा कर रहे हैं, इस पर काम हो रहा है। वो लोग जो है वह समझदार है, आपसे बेसी समझदार है। आप चेयरमैन के कुर्सी पर बैठ गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ जानते हैं। आप जितना जानते हैं, आप जितना अच्छा तरह से एग्जाम कराते हैं, सब कोई जानता है। यदि हमें मौका मिल जाए तो आपसे 100 गुना बेहतर अच्छा एग्जाम करा देंगे और एक भी एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा। हिम्मत है तो हमारा चैलेंज स्वीकार करो। एसएससी के जो भी चेयरमैन है और जो भी शिक्षा मंत्री हैं वो लोग सुने, वो लोग तो बहरे हो जाते हैं ऐसे ऐसे मतलब जो है छात्र के जो है जो भी बात होता है, मुद्दा होता है, इसको उठाने के लिए ना तो कोई नेता है और ना कोई मंत्री है। यह सब मंत्री संतरी अपने ही चुनाव में पड़ा रहता है लोग। यह कहीं ना कहीं देश के लिए शर्म की बात है, युवाओं के लिए शर्म की बात है। और जो भी बड़े बड़े टीचर है सब कोई मिलजुल कर एक साथ आए, और नहीं होता है तो एक अलग पार्टी बनाया जाए। अब जब राजनीति इसमें देखिए, हम कब तक सुधार करेंगे शिक्षा में आकर? केवल शिक्षा देने से देश की भ्रष्टाचार जो देश की समस्या का हल नहीं होगा। यह तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से हर पॉइंट पे बारीकी से मेहनत करें और सबको। भ्रष्टाचार देखिए आज कितना है, बहुत ज्यादा है। हम लोग पढ़ा पढ़ा कर बच्चों को अधिकारी बना दे रहे हैं, कोई पुलिस में बन जा रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन जा रहा है। अब बन के वह भी तो वही काम कर रहा है, सरकार का हिस्सा बन जा रहा है, वही भ्रष्टाचार, वही तो हम लोग को पकड़ा है। कौन पकड़ा है? तो वही लोग ना पकड़ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी जो है एक गलती हो रहा है। हम लोग को चाहिए कि एक शिक्षित पार्टी भी बनाने की यदि आवश्यकता पड़े तो बनाया जाए, सभी टीचर मिलकर, और गांव गांव घुमा जाए, विद्यार्थियों को घुमाया जाए और ठीक तरह से एक अच्छी निर्णय पे पहुंचा जाए। इसके लिए जितने भी टीचर जो है शामिल है उनको हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग तो बहुत छोटे स्तर का टीचर है, गांव में पढ़ाते हैं। जो भी बड़े टीचर है खुल के आगे आए और आगे। हम लोग के पास तो इतना भाड़ा भी नहीं है कि आदमी दिल्ली जाए और दिल्ली आए, इतना आदमी इथी है। लेकिन फिर भी हाँ, हम लोग का जो भी सोच है, विचार है, या जो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से हम लोग आपके साथ है और साथ है रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक छात्र हित में हम लोग बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन लोगों को बताना होगा, जब तक यह लोग नहीं समझेंगे। देखिए, हम लोग का जब ताकत का एहसास ये लोग को एक बार हो जाएगा ना तो हिल जाएगा। अरे मोदी सरकार अपने आप को समझती है, मतलब जब बहुत बड़ा एथी हो गया ना, अरे कितना सीट से कहां पे आके चला गया अभी तुमको मालूम नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी, आप ही के अधिकारी लोग, आप ही के, देखिए हम मानते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आपने ही जो एसएससी का जो 2 साल 3 साल प्रक्रिया चलता था एग्जाम का, आपने 7 से 8 महीना के अंदर ज्वाइनिंग कराया है और इस तरह से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन न जाने आपके ही अधिकारी और आपके ही जो है मतलब एथी सिस्टम के लोग जो है कितने भ्रष्ट हो गए। न जाने आपके पास यह मैसेज पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, आप भी खोज पूछ करते हैं कि नहीं करते हैं, यह हम लोग को समझ नहीं आता है। लेकिन जो भी इससे संबंधित है आप खुद चेक कीजिए, जो भी गलत है उसको सजा दीजिए। तो जो बात उठा रहा है उसी को आप लोग जेल में बंद कर रहे हैं, उसी को पकड़ ले रहे हैं, उसी को नजरबंद कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? यह सही नहीं है। इसके लिए देखिए, हम एक बार और फिर कहते हैं कि जितने भी शिक्षक जो है सभी को एक मंच पे आए और विचार करे, और केवल एसएससी के भ्रष्टाचार नहीं, बाकी जितने भी सरकारी गवर्नमेंट के एग्जाम है सभी के भ्रष्टाचार को खूबी तरह से, बेखूबी तरह से एक एक करके निकाल के और इस पर जो है क्रांति करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, तब जाके इसमें सुधार होगा। नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए पढ़ाना। क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग? झूठ मूठ का जो है 10 गो बच्चा का सिलेक्ट हो गया और 50,000 बच्चा का एडमिशन ले लिए, आप भी कमाने का रोजगार बना लिए, यह ठीक नहीं लगता है। हम लोग को भी चाहिए कि देश में, देखिए, जब तक शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे और शिक्षित लोग पे जो है ऐसे ही शोषण और भ्रष्टाचार करते रहेंगे, इसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। क्योंकि हम लोग खुद नहीं आना चाहते हैं तो हम लोग कब तक नहीं आइएगा तो आने वाला जो भी भविष्य है हम लोग से सवाल पूछेगा। हम लोग के जो बेटा होगा, पोता होगा, उसका सवाल बनता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। अभी तक जो है कभी भी एग्जाम जो है, शायद कभी कोई एग्जाम है जो पूर्ण रूप से जो होता है वह सही तरह से हो पाए, नहीं तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और हमको तो आश्चर्य है कि 95 करोड़ वोट पड़ता है, लेकिन एक भी वोट का कभी नहीं सुने होइएगा कि गड़बड़ हो गया। तो इसको जो है सुधार कीजिए, और इसको जब तक सुधार नहीं होता है, और मोदी जी आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकारियों का क्लास लगाइए, अच्छा से देखिए, समझिए। उम्मीद है कि आप इसमें जो है बेहतर करेंगे और न्याय देने का कृपया प्रदान करेंगे। बाकी जो भी टीचर है, यदि जब तक नहीं सुना जा रहा है तब तक जो है हम लोग को ये करना चाहिए। अरे एक अशोक था, अशोक से बड़ा बहुत बड़ा साम्राज्यवादी और बहुत बड़ा राजा नहीं है। अशोक ने कह रखा था कि जनता की जो भी समस्या हो हमारे शयन कक्ष में भी तुम आके बता सकता है। इतना छूट दिया था बच्चा को, मतलब जो भी मतलब देश के जनता को जो है इतना छूट था कि जो भी अधिकारी या कोई भी बच्चे के जो समस्या हो रहा है उसको अशोक के शासनकाल में उसके शयन कक्ष में भी जाके बताया जा सकता था। लेकिन आज लोग जब मिलने जाता है, डेट देके, टाइम देके,
जो आक्रांता नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, फिर भी आप उन लोग से नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते हैं? आप इतने बड़े ओहदे पर चल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुचल दीजिएगा, मार दीजिएगा। इसके लिए आपको सोचना होगा। नरेंद्र मोदी जी, आप भी इस पे विचार कीजिए। यदि आप पर पहुंचे तो देखिए, हम आप भी आपसे उम्मीद, जब आप सरकार में है तो बच्चा आप ही से मिलेगा, आप ही से भेंट करेगा। और नहीं होता है तो टीचर लोग, आप लोग अपना एक कमेटी बनाए, अपना बेहतर एथी बनाए, उसके बाद से जो है तब जाके यह सिस्टम सुधरेगा। और राजनीति में हम लोग को आना पड़े तो आना चाहिए, खुल के आना चाहिए टीचरों को। कब तक हम लोग ये पढ़ाते पढ़ाते लोगों का भविष्य बर्बाद करेंगे? एक ऐसा बोल, जितना सरकारी पद है उसका भी तो एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा है, उसका सीट अभी वैकेंट है, सही से ना ट्रेन चलती है टाइम से, ना कुछ ना कहते, ना कोई अधिकारी काम करता है। आज देखिए, ब्लॉक से लेके चपरासी से लेके चौकीदार से लेके बड़ा बड़ा आईजी डीआईजी तक जो है, जो कितना बेहतरीन काम करते हैं कानून के अंदर में रह के, वो सभी को पता है। हमको कहने का जरूरत नहीं है। इसको सुधार करने के लिए सबको एक मंच पे आना होगा, आंदोलन करना होगा, क्रांति करना होगा, तभी जाके जो है। और 1974 का जो छात्र आंदोलन था, हम चाहते हैं कि वैसा ही एक बार छात्र आंदोलन हो और सभी टीचर, सभी शिक्षक मिलकर जो है पूरे बच्चों के साथ यह आंदोलन करें, गांव गांव, घर घर, और जो भी इसमें परिवर्तनकारी डिसीजन हो, इसको मानने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे सरकार को।